नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे व्हाट नेक्स्ट इन योर लव रिलेशनशिप। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में अगर आप हैं और थोड़ी सी उलझनें चल रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं आप दोनों के बीच, चीज़ें सही नहीं हैं या चीज़ें सही हैं भी, तो नेक्स्ट 1 ईयर में आपका रिश्ता कहाँ रहेगा ये हम चेक करेंगे। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने पॉपअप होए, इसका मतलब कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको इस रीडिंग से ज़रूर मिल सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही आपको दिमाग में रखना है। सब कुछ आपके साथ मैच करे ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। टर्न प्लीज गाइड। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के साथ, जिस पर्सन के बारे में मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के साथ उनका ये रिश्ता आने वाले 1 साल में कहाँ रहेगा? क्या है फ्यूचर इस रिश्ते का? डिवाइन प्लीज गाइड। माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। सो ये एक अलग स्प्रेड है, ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा आपने यूट्यूब में इस स्प्रेड को नहीं देखा होगा या फिर देखा ही नहीं होगा, आई थिंक। तो ये एक अलग स्प्रेड है जिसमें कि हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं। फ्यूचर तो नहीं, लेकिन हाँ, आने वाले 1 साल तक आपके लाइफ में क्या होगा ये पॉसिबिलिटीज़ हम चेक करते हैं, ठीक है। टाइम प्लीज़। इसको कैल्टिक क्रॉस बोलते हैं, इस स्प्रेड को। और इस स्प्रेड से हम आपके पर्सन की सारी भावनाओं को चेक करते हैं। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, शॉर्ट टर्म आउटकम, लॉन्ग टर्म आउटकम, सब कुछ, ठीक है। प्लीज़ गाइड मेरे एंजल्स। Atmosphere, internal influence, fear, आउटकम क्या है डिवाइन? व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। 1 मिनट। दिख रहे ना कार्ड्स? यस। सो ये जो इंसान है ना, अभी अगर आप सेपरेशन में हैं तो ये इंसान आपके साथ लॉयल्टी के साथ एक रिश्ता निभाना चाहते हैं। ये एक बैलेंस लेके आना चाहते हैं इस रिश्ते में। बेसिकली खुद में ये एक बैलेंस लेके आना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। अब बैलेंस लेके आना चाहते हैं का मतलब ये है कि अगर ये इंसान बहुत स्टबर्न थे पहले, या फिर इग्नोर करते थे आपको, या फिर आपको धोखा दे रहे थे, चीट कर रहे थे आपसे, तो कहीं ना कहीं इस इंसान की अवेकनिंग शुरू हुई है, जिससे इनको रियलिटी दिख रही है। अपने इनर वॉइस को सुनना इन्होंने स्टार्ट किया है, जिसके चलते ये आपकी इम्पोर्टेंस इनको समझ में आ रही है अब, एक तो। और दूसरी,
ये इंसान लॉयल्टी के साथ अब इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं, आपको केयर करना चाहते हैं, बेसिकली आपके लिए प्रोवाइडर बनना चाहते हैं। प्रोवाइडर बनने का मतलब क्या है कि जो चीज़ें आपको चाहिए आपकी लाइफ में, जो लैकिंग थी, पहले आपको लगता था कि ये इंसान आपके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, टाइम एनर्जी एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं, फीलिंग्स को नहीं शेयर कर रहे हैं, तो अब ये इंसान वो सारी चीज़ें आपके लिए करना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ऐसी है कि ये जो इनके साथ इनके जो पार्टनर होंगे ना, इनको सब कुछ वो प्रोवाइड करना चाहेंगे, ठीक है। मतलब किसी चीज़ की गिले शिकवे आपको ना हो, इसका ये पूरा ध्यान रखेंगे, ऐसी एनर्जी है ये। तो अपने अंदर एक बैलेंस ले आने का मतलब ये है कि पहले बहुत एंगर था तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, अगर पहले बहुत ईगो में थे तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, पहले आपको बहुत इग्नोर करते थे, आपकी वैल्यू अगर नहीं करते थे तो उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो सारी चीज़ों में एक कंट्रोल लेके आना, जो चीज़ अति ये कर रहे थे और जो बिल्कुल नहीं कर रहे थे उसमें एक बैलेंस लेके आना। जो अति कर रहे थे उसको कम करना, और जो बिल्कुल नहीं कर रहे थे उसको थोड़ा सा एफर्ट लगा के थोड़ा और अच्छे तरीके से ये इंसान इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अपने साइड से एक न्यू बिगनिंग ये ज़रूर चाहते हैं, कॉन्शियसली ये इंसान एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ, एक सॉलिड बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। सो इनके हिसाब से या फिर आपके हिसाब से कि रिश्ता जो है वो बहुत ज़्यादा बोरिंग सा हो गया है। अब दोनों को ऐसा लगता है कि अब कुछ है नहीं रिश्ते में, कि कुछ काम किया जाए या कुछ एफर्ट्स लगाए जाए इसमें, और अपने टाइम एनर्जी को और इसमें वेस्ट किया जाए, ऐसी एक एनर्जी है। ये इंसान इसमें एफर्ट लगा के इसको और ज़्यादा पैशनेट बनाना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी इनकी है, ठीक है। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आप इनके सोलमेट हो, या फिर आप कहीं ना कहीं आपके साथ कोई डीप कनेक्शन इनका है, कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, इनको ऐसा लगता है। और ये जो है एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, एक न्यू स्टार्ट, एक फ्रेश स्टार्ट आपके साथ करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो ये न्यू बिगनिंग जो है वो करना तो चाहते हैं, लेकिन एफर्ट्स इनकी तरफ से नहीं है, मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। एफर्ट्स जो है ये इंसान डिवाइन टाइमिंग का या तो वेट कर रहे हैं, या तो ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो कि आप दोनों के बीच खुद ब खुद चीज़ें सही हो जाए, ऐसा कुछ चाह रहे हैं, ठीक है। ये कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, दो सिचुएशन इनके पास है, या फिर दो लोग हैं, दो पर्सन, दो सिचुएशन, दो थॉट, या कुछ ना कुछ ऐसा दो है जहाँ ये इंसान डिसीजन लेना चाहते हैं, एक क्लियर डिसीजन में ये आना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि इनको पास्ट में, अभी कुछ रीसेंट पास्ट में इनको रियलाइजेशन हुई है कुछ चीज़ों की, ठीक है। सो रीसेंट पास्ट में कुछ ना कुछ इनको रियलाइजेशन हुआ है, जिनसे इनको ये लग रहा है कि आपके साथ इनका कोई सोल से रिश्ता है, या फिर कुछ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, या अपने इनर वॉइस को ये सुनना चाहते हैं। सो जब आपसे दूर ये इंसान होते हैं या अभी हुए हैं, इनका अंतर्मन जो है वो इनसे कहता है कि आपसे कनेक्ट करें, आपसे बात करें। सो अपने इनर वॉइस को सुनना, अपने इन्हें कुछ ना कुछ रियलाइजेशन इनको होना, इनकी अवेकनिंग का स्टार्ट होना, ऐसा दिख रहा है। रीसेंट पास्ट की एनर्जी है ये, ठीक है, अभी कुछ दिन पहले की एनर्जी। सो कहीं ना कहीं इनकी अवेकनिंग ट्रिगर हुई है और उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि आपके साथ उनकी कोई जर्नी है जो कि इनको पूरी करनी है, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है इनकी। सो आपको ये सोलमेट अपना मानते हैं, या फिर कुछ ना कुछ डीप कनेक्शन आपके साथ फील कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे इनकी अवेकनिंग होती भी दिख रही है। ये इंसान या तो कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, या फिर मेडिटेशन स्टार्ट किया इन्होंने, या फिर योगा, इस तरह का कुछ ये इंसान कनेक्ट कर रहे हैं अब स्पिरिचुअलिटी से, ऐसा लग रहा है इनकी एनर्जी देखकर, ठीक है। और ये इंसान एक गुरु के रूप में सामने आएंगे, ऐसा लग रहा है। गुरु के रूप में सामने आएंगे, इसका मतलब ये है कि या तो ये एक टीचर हो सकते हैं, या एक प्रोफेसर हो सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं, इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, कोई पोप हो सकते हैं, कोई पंडित वगैरह हो सकते हैं, कोई गुरु हो सकते हैं। अगर नहीं है, कोई अथॉरिटेटिव पोजीशन में ये इंसान वर्क करते हैं, अगर वो भी नहीं है, तो ये इंसान जो है ग्रो कर रहे हैं स्पिरिचुअली। ग्रो करने के बाद ये इंसान अपनी ज्ञान को लोगों में बांटेंगे, ऐसा लग रहा है इनकी एनर्जी देखकर, ठीक है। ये इंसान जो है एक गुरु के रूप में सामने आएंगे, या तो इन्होंने आपको बहुत कुछ सिखाया है, या फिर ये आप के साथ जो इनका रिश्ता है ना, इससे ये इंसान बहुत ज़्यादा ग्रो किए हैं, बहुत कुछ सीखा इन्होंने, और अब ये इंसान लोगों को कुछ सिखाएंगे, ऐसा लग रहा है। मतलब इनकी जो सोल पर्पस है ना, उस पर ये इंसान आएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। हाइरोफेंट की एनर्जी एक मैरिज की एनर्जी को भी बताता है। तो विद इन 3 मंथ्स ये इंसान आपके सामने आकर या तो आपको कोई मैरिज का प्रपोजल दे सकते हैं, अगर आप दोनों की मैरिज नहीं हुई है, अनमैरिड है आप लोग,
तो ये आपको मैरिज का प्रपोजल दे सकते हैं, ट्रेडिशनल वे में मैरिज करने का एक प्रपोजल आपको दे सकते हैं या फिर ये इंसान जो है आपके साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहेंगे, ऐसा लग रहा है। सो हायरफेंट की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी वाली एनर्जी है, ठीक है। तो ये इंसान आपके साथ ज़िंदगी के साथ भी रहना चाहते हैं और ज़िंदगी के बाद भी आपके साथ रहना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी में इंसान आएंगे विदिन 3 मंथ्स, ठीक है। अभी इनकी एनर्जी जो है वो कंफ्यूज स्टक एनर्जी है, या तो ये आंखें खोल नहीं रहे हैं सच्चाई देखने के लिए, या फिर ये इंसान कंफ्यूज्ड है बहुत ज़्यादा, इनको सच्चाई दिख नहीं रही है। सो कहीं ना कहीं किसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ये फंसे हैं इंसान, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे कि ये इंसान निकल नहीं पा रहे हैं। मतलब आपके टुवर्ड्स ये इंसान आगे बढ़ना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं, आपको अपने जीवन में रखना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि ये नहीं कर पाएंगे ये सारी चीज़ें, ठीक है। इनकी सिचुएशन ये है, स्टक एनर्जी है। इंटरनल इन्फ्लुएंस क्या है, ये इंसान इक्वली गिव एंड टेक नहीं किए हैं पास्ट में, और ये इनको लगता है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं होने की वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं, आपके साथ रिश्ता ख़राब हुआ है, ये सोच रहे हैं, ठीक है। आउटर इन्फ्लुएंस क्या है, इनको लग रहा है सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो यहाँ बहुत लोग सेपरेशन में हैं, जो लोग सेपरेशन में हैं आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, और इसके बावजूद भी ये इंसान चाहते हैं कि एक न्यू स्टार्ट हो, एक यूनियन हो, एक न्यू बिगनिंग हो आप दोनों के रिश्ते में, ठीक है। हालांकि इनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया। तो डेथ की एनर्जी हमेशा एक रीबर्थ प्रोसेस को बताती है। एक साइकिल आप लोगों का कंप्लीट हुआ है और एक दूसरा फेज स्टार्ट होगा। सो एक साइकिल कंप्लीट हुआ का मतलब ये है कि यहाँ बहुत लोग ऐसे हैं जो कि पहले फेमिनाइन एनर्जी में थे, जो कि बहुत रोना धोना, अपने पार्टनर के पीछे बहुत भागा भागी, उनको मैसेज करना, उनको कॉल करना, उनको दिन भर उनके लिए परेशान होना, ऐसी एनर्जी में थे। अब आपकी एनर्जी चेंज हो गई है, आपका रिबर्थ का प्रोसेस हो गया है, आपकी एनर्जी चेंज हो गई है। आप फेमिनाइन एनर्जी से अब आप मस्कुलाइन एनर्जी में हो, अब आप कनेक्ट नहीं करना चाहते हो। अब आपके पार्टनर जो है वो फेमिनाइन एनर्जी में है, अब वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो अब वो आपके पीछे भागेंगे और आप उनसे भागोगे, ठीक है। बहुत लोग यहाँ इस फेज में हैं। ये भी एक स्टेज है स्पिरिचुअल जर्नी का। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे कार्ड हैं स्पिरिचुअल जर्नी के, इसलिए हो सकता है कि बहुत लोग यहाँ स्पिरिचुअल जर्नी में होंगे, ठीक है। सो एक फेज़ जो है वो कंप्लीट हुआ है और एक दूसरा फेज़ स्टार्ट होगा, ऐसा लग रहा है। रीबर्थ का प्रोसेस है, रीबर्थ में आपका रीबर्थ हो चुका है और आप फेमिनाइन एनर्जी से मस्कुलाइन एनर्जी में टैप इन किए हो, और आपके पार्टनर जो है वो मस्कुलाइन एनर्जी से फेमिनाइन एनर्जी में भी टैप इन किए हैं। तो आपके पीछे वो भागेंगे, भी नहीं भी भागेंगे अगर, तो उनकी बहुत इच्छा होगी आपसे कनेक्ट करने की, लेकिन आपकी इच्छा नहीं होगी उनसे कनेक्ट करने की, ठीक है। इच्छा होगी भी तो आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे उनसे, ऐसी एक एनर्जी रहेगी अभी, ठीक है। फियर क्या है इनको डर है आपके पास एक प्रपोजल लेके आना जरूर चाहते हैं, लेकिन ये डर है, ये फियर है। ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं या फिर ये चाहते हैं आपको कोई ऑफ़र देना, लेकिन ये इनका फियर है, डर है इनका, ठीक है। आना चाहते हैं लेकिन नहीं आ रहे हैं डर की वजह से। अब डर कुछ भी हो सकता है, या तो आप रिजेक्ट करोगे वो डर, या फिर आप इग्नोर करोगे वो डर, कुछ भी डर हो सकता है, ठीक है। तो इनके डर से ये इंसान जो है आपके पास नहीं आ रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड जो है वो डेस्टिनी है आपकी और डेस्टिनी को ही बताता है व्हील ऑफ फॉर्चून। सो आप दोनों की डेस्टिनी हो सकती है, ठीक है। ये एक कार्ड ऐसा है ना कि सक्सेस को बताती है, ये चेंज को बताती है। चेंज का मतलब ये है अगर आने वाले 1 साल में आप दोनों बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे तो आप सेपरेट हो जाओगे, अगर आप सेपरेट होंगे एक दूसरे से तो आप कनेक्ट हो जाओगे। सो एक चेंज को बताता है व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी जो है डेस्टिनी की भी एनर्जी है, सक्सेस की एनर्जी है। सो हम देख रहे थे कि क्या है व्हाट नेक्स्ट, और व्हाट नेक्स्ट में आगे आने वाले 1 साल में ये रिश्ता कहाँ रहेगा ये देख रहे थे हम। और लॉन्ग टर्म आउटकम में व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है जो कि डेस्टिनी को बता रही है। सो बहुत लोगों के लिए ये पॉसिबल है कि जो लोग अनमैरिड है उनकी मैरिज हो सकती है आने वाले 1 साल में, या फिर मैरिज की कोई बातचीत शुरू हो सकती है। आप उस ट्रैक पे आ सकते हो, ऐसा लग रहा है। जो लोगों की मैरिज पॉसिबल नहीं है वो एक स्टेबिलिटी आपके बीच आ सकती है, एक स्टेबल रिश्ता आप दोनों अचीव कर सकते हो, ऐसा हो सकता है। या फिर आप दोनों अपने अपने सोल पर्पस पे आ जाओगे, ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो जो डेस्टिनी आपकी रहेगी वो आपको आने वाले 1 साल में पता चलेगी कि क्या आपकी डेस्टिनी है, आपका सोल पर्पस क्या है, ओके। चलिए वेरीफाई करती हूँ, हाँ, डेस्टिनी क्या है आप दोनों की। डिवाइन प्लीज गाइड, व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों है यहाँ डिवाइन? अच्छा,
डेस्टिनी का कार्ड है। मैं यहाँ 3 कार्ड्स निकाल रही हूँ, 1 2 3। आप लोग चूज़ करना कार्ड 1, कार्ड 2 और कार्ड 3, और उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि आपकी डेस्टिनी क्या है। ठीक है डिवाइन, प्लीज़ गाइड, डेस्टिनी का कार्ड क्यों है डिवाइन यहाँ? डेस्टिनी का कार्ड यहाँ क्यों है डिवाइन? लॉन्ग टर्म आउटकम में डेस्टिनी क्यों है डिवाइन? 3 कार्ड्स डिवाइन, 3 कार्ड्स प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़। सो यहाँ जस्टिस की एनर्जी है और 3 कार्ड्स मैं यहाँ रख रही हूँ। आप अपना कार्ड चूज़ करोगे 1 2 3, ठीक है? 1 2 3 कार्ड चूज़ कीजिए और फिर मैं बताऊँगी आप लोगों को। यहाँ 3 कार्ड्स और निकले हैं। चलिए अपना कार्ड चूज़ कीजिए और फिर मैं बताऊँगी आप लोगों को कि आने वाले 1 साल में ये रिश्ता कहाँ होगा और कैसे होगा। ठीक है 1 2 3, ओके, दोनों कार्ड ही 1 2 3 है। 1 2 3 चूज़ कीजिए, 1 2 3। आई होप कि कार्ड चूज़ कर लिया होगा आपने। हम जाएंगे पहले कार्ड 1 के साथ। आओ, तो जिन्होंने भी कार्ड 1 चूज़ किया है, आपके बीच सेपरेशन आएगा। अगर उस टाइम आप दोनों यूनियन में होंगे तो उस टाइम आपके बीच सेपरेशन आ सकता है। ठीक है, इस सेपरेशन से आपको बहुत स्ट्रेंथ मिलेगा, आप बहुत स्ट्रांग हो जाओगे अंदर से। उसके बाद स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि एक एक्सट्रीम लेवल का स्ट्रेंथ। देखिए वो अपने वो लायन को अपने गोद में सुला रही है लेडी। ऐसी स्ट्रेंथ जिससे कि आप किसी चीज़ से फिर नहीं डरोगे। लाइफ में आपको कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिससे कि आपको डर लगेगा, और कुछ डर आपके मन में नहीं रहेगा। ऐसे निडर हो जाओगे आप इस सेपरेशन के बाद। ये एक ऐसा कार्ड है जिसे हम कहते हैं कि माया से निकलना। ठीक है, तो जो मोह माया में हम फंसे होते हैं ना, उससे आप निकल जाओगे बाहर। ऐसी एनर्जी है। कार्ड 1 जिन्होंने चूज़ किया है, ठीक है। कार्ड 2 जिन्होंने चूज़ किया है, द लवर्स की एनर्जी है। ब्यूटीफुल, 9 ऑफ वॉन्ड्स। क्विट नहीं करोगे आप, भले ही कितना भी इस रिश्ते में अप एंड डाउन्स हो, आप कुछ नहीं करोगे इस रिश्ते से, ना ही आपके पार्टनर क्विट करेंगे इस रिश्ते से। और आने वाले 1 साल में आप दोनों के बीच डिवाइन लव, आप दोनों ही एक दूसरे में एक डिवाइन लव को फील करोगे, और बहुत हायर एनर्जी होगी आप दोनों की ही। अपने अपने हायर सेल्फ में रहोगे आप दोनों, और एक अलग लेवल का डिवाइन लव फील करोगे आप और आपके पार्टनर। जो कार्ड 3 चूज़ किए हैं, द एम्परर्स की एनर्जी है यहाँ पे, द फूल। ओके, देखिए एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ की ज़रूर होगी। द एम्प्रेस की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो कि देवी शक्ति की एनर्जी को बताती है। ठीक है, सो एक ऐसी पावरफुल एनर्जी जिससे कि हर इंसान अट्रैक्ट होता है, जिससे कि हर इंसान चाहता है कि उनकी एनर्जी हमें मिले। ऐसी एक एनर्जी में आप टैप इन करने वाले हो। सो मुझे कुछ लोग यहाँ पे आने वाले 1 साल में प्रेग्नेंट दिख रहे हैं, बहुत क्रिएटिव दिख रहे हैं, अपने लाइफ पर्पस में दिख रहे हैं, सोल पर्पस में दिख रहे हैं, और बहुत हायर एक वाइब्रेशन में दिख रहे हैं। सो ये एनर्जी पूरी तरह से द फूल की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग। तो आप एम्प्रेस की एनर्जी में हैं, तो आपके पार्टनर जो है वो एम्पर की एनर्जी में टैप इन करेंगे, और उसके बाद आपका रियूनियन होगा, मुझे ये लग रहा है। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को कुछ गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, ताकि फ्यूचर अपडेट्स आप मिस ना करो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, आप लोग का ध्यान रखें। God bless you all।